हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ केशव शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक सेगमेंट किंग गाड़ी के बारे में, जो कि Hyundai क्रेटा है। आप लोग थंबनेल देख चुके हैं। Hyundai क्रेटा सेगमेंट किंग है, ये भी सभी को पता है। पेट्रोल हो, डीजल हो, हर वेरिएंट में हर तरीके से क्रेटा ने धूम मचाई हुई है। लगभग 18 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ क्रेटा Hyundai बेच चुका है। मतलब Hyundai 18 लाख से ज़्यादा यूनिट्स क्रेटा की बेच चुका है अब तक। तो क्रेटा एक बहुत ही मार्केट लव कार रही है। एंड अब क्रेटा का एक इलेक्ट्रिक वर्जन आया है, जैसे कि आप जानते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये है क्रेटा ईवी एंड क्रेटा वाले ही लुक्स के साथ आई है, थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ। एंड इंटीरियर्स में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है एंड उसके ऊपर हम सारी डिस्कशन करने वाले हैं। इस कार का जो पर्टिकुलर वेरिएंट है वो है स्मार्ट वेरिएंट। 19 लाख रुपए इस कार का एक्स शोरूम प्राइस है। 19 लाख रुपए में आप स्मार्ट वेरिएंट क्रेटा ईवी का परचेज कर सकते हैं एक्स शोरूम प्राइस पे। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चेकआउट करते हैं इस क्रेटा ईवी को। स्टार्ट करते हैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइलिंग से। तो देखिए, आपको वही क्रेटा वाले DRLs देखने को मिलेंगे। कनेक्टेड DRLs आपको यहाँ ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। क्वाड LED हेडलैम्प्स आपको गाड़ी ऑफर कर रही है। यहाँ पे ग्रिल जो है वो आपको क्लोज मिलती है, क्योंकि ईवी है तो आपको क्लोज ग्रिल मिलेगी। Hyundai का लोगो सैटिन फिनिश में मिलता है। एंड यहीं पे इसका चार्जिंग ट्रंक देखने को मिलेगा, जो कि कुछ तरीके से ओपन हो जाता है एंड यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं इसको। ये चार्जिंग स्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप क्रेटा ईवी को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैटरी का जो चार्जिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगा, कितना चार्ज है बैटरी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। ये कुछ तरीके से क्लोज हो जाता है। यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिल रही है। नीचे की तरफ आपको ये पूरा क्लोज ही पैटर्न आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। तो फ्रंट से कुछ तरीके के लुक्स क्रेटा ईवी स्मार्ट वेरिएंट के आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। आते हैं साइड लुक्स की तरफ। तो साइड्स में देखिए, आपको क्लेडिंग्स वगैरह जो है वो रगड़ ब्लैक फिनिश में मिलती है। जो टायर्स हैं वो कुछ तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं। गुडियर के टायर अभी कंपनी ऑफर कर रही है एंड इसकी प्रोफाइलिंग है 215 60 R 17 इंच के टायर साइज़ आपको मिलता है। 17 इंचेस के आपको कुछ तरीके का अलॉयज़ ये गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। इलेक्ट्रिक है तो आपको थोड़ा इलेक्ट्रिक वाले स्टाइल में आपको जो है अलॉयज़ गाड़ी ऑफर करती है। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, रियर में भी डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको ये गाड़ी ऑफर कर रही है, तो वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्लस में जो ओवरव्यूम्स हैं वो आपको बॉडी कलर मिलते हैं। वाइट कलर की कार है, वाइट कलर में ओवरव्यूम्स ऑफर होते हैं। अपर वेरिएंट्स में 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स, एडास वाले फीचर्स, वो चीज़ें एड ऑन हो जाती हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी ऑफर की गई है। आते हैं इस कार के डोर हैंडल्स पे, तो वो आपको बॉडी कलर मिल रहे हैं। इन पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे ऑफर किया गया है। ये की होल भी आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स मिल जाती हैं, जो कि सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स की गाड़ी ऑफर कर रही है। साइड से देख के कोई ज़्यादा चीज़ें चेंजेस है नहीं, बेसिकली अलॉयज़ ही है जो मेजर चेंज है। नहीं तो बाकी साइड से वही क्रेटा वाला ही लुक आपको साइड से ये गाड़ी ऑफर करती है। आते हैं रियर लुक्स की तरफ। तो रियर से जो टेल लैम्प सेटअप है वो सेम क्रेटा वाला आपको देखने को मिलेगा। ये कनेक्टेड टेल लैम्प्स आपको मिलते हैं, इंटीग्रेटेड टेल लैम्प्स मिलते हैं। Hyundai का लोगो इंटीग्रेटेड मिलता है। ब्रेक लाइट्स, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको क्रेटा के इनिशियल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं। बम्पर पे आपको 1 2 3 एंड 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको 4 मिल रहे हैं। नीचे की साइड आपको यहाँ पे बम्पर वगैरह देखने को मिलता है। रिवर्स लैंप आपको यहाँ देखने को मिलता है। बेसिकली जो रिवर्स लैंप है गाड़ी का वो यहाँ ग्लो करता है, ये 3 पैटर्न्स में दोनों साइड्स पे, तो वो आपको देखने को मिल रहा है। एंड सिल्वर कलर की स्कर्ट प्लेट्स वगैरह ऑफर की गई है। क्रेटा के इनिशियल्स, इलेक्ट्रिक के इनिशियल्स आपको सिल्वर सैटिन फिनिश में देखने को मिलेंगे। रियर ग्लास की बात की जाए तो वाइपर, वॉशर एंड डिफोगर तीनों चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल रहा है। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट ये गाड़ी ऑफर करती है। नंबर प्लेट्स की लाइट्स आपको हेलोजन मिल रही है। रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलती है। अब आते हैं बूट स्पेस की तरफ। तो बूट स्पेस में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको सेम क्रेटा वाला ही 433 लीटर्स का बूट स्पेस ये गाड़ी ऑफर करती है। 433 लीटर्स का बूट स्पेस इस गाड़ी में आपको ऑफर होता है। काफ़ी डिसेंट सा बूट, मतलब काफ़ी अच्छा बूट स्पेस ये गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ पर आपको LED जो है बूट लैंप ये गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ पे LED बूट लैंप मिल रहा है। एंड बूट में आपको देखिए कुछ तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ आपको स्पेस वगैरह देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इस ट्रे को उठाते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है। प्लस में गुडियर का टायर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी प्रोफाइलिंग है 215 60 R 17। सेम साइज़ का आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है, बट स्पेयर व्हील जो सेम साइज़ का है, लेकिन आपको स्टील रिम्स में मिलता है। सेम साइज़ ज़रूर से मिल रहा है, बट आपको स्टील रिम ही मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको पार्शल ट्रे वगैरह ऑफर हो जाती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। ये टूल किट वगैरह आपको देखने को मिलती है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर्स में। तो सबसे पहले चलते हैं ड्राइवर साइड के डोर पैनल की तरफ। तो वो आप कुछ तरीके से देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली
वही सेम क्रेटा वाला ही आपको ये थीम मिलेगा, ब्लैक एंड थोड़ा ऑफ वाइट सा कलर आपको देखने को मिलता है। पूरा हार्ड प्लास्टिक है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, कोई भी सॉफ्ट टच का यूज़ आपको इस पर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल, ऑल 4 पावर विंडोज़, विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ORVMs मिल रहे हैं। सिल्वर फिनिश में डोर अनलॉकर मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको स्पीकर की यूनिट यहाँ मिल रही है, ट्विटर्स की यूनिट यहाँ मिल रही है। चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑफर होता है। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर्स एंड थोड़ा स्पेस वगैरह ऑफर किया गया है। तो वो चीज़ें आपको कुछ तरीके से पूरा डोर पैनल का लेआउट ये गाड़ी ऑफर कर देती है। अब चलते हैं कार की सीट्स की तरफ। तो सीट्स आपको फैब्रिक मिल रही हैं, देखिए कुछ तरीके के पैटर्न में मिलती हैं, फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, बट आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट्स के मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। देखिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट्स मिल रहे हैं, सीट्स आगे एंड पीछे भी इलेक्ट्रॉनिकली आप कर सकते हैं। तो सीट्स के एडजस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं। हाँ, स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू स्टाइल में आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है इस कार का, क्योंकि क्रेटा से नहीं लिया गया है, ये एकदम ब्रांड न्यू डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि देखिए आपको ये Hyundai का लोगो वगैरह कुछ तरीके से एक अलग लैंग्वेज में आपको देखने को मिलते हैं, कुछ तरीके से Hyundai का लोगो मिलता है यहाँ पे आपको टेलीफोन एंड इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। इस साइड में आपको क्रूज एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। कुछ तरीके से सर्कुलर पूरा आपको ये देखने को मिलेगा, डी कट नहीं मिलता है। तो कुछ तरीके से आपको ये स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। गियर नॉब आपको यहाँ मिल रहा है, देखिए P गियर अभी इंगेज्ड है, D, N एंड R, ये 3 गियर्स आपको यहाँ पे, चारों गियर्स आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। कोई भी गियर नॉब आपको नहीं मिलता है। ये देखिए सेंटर पैनल पूरा चेंज कर दिया गया है इसका। अब आते हैं साइड्स में, तो भाई मैग्नेट देखने को मिलता है, इस पर आप अपना कोई भी सामान वगैरह स्टिक कर सकते हैं। ये EV है तो स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन ऑन ऑफ एंड हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस दिए गए। साइड इवेंट्स कुछ तरीके से देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं कार के इंटीरियर्स में, इसके और चीज़ों को चेकआउट करते हैं। अब आते हैं इस कार के स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की तरफ। तो आपको टिल्ट मिल रहा है एंड टेलीस्कोपिक भी मिलता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके के एडजस्टमेंट मिलता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं, प्लस एंड माइनस के साइंस के साथ पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स, इस साइड में आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। इधर आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो वो आपको कुछ तरीके से मिल रहा है 240 की स्पीड की मार्किंग, इधर चार्जिंग पावर वगैरह से रिलेटेड फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको आइडल मोड देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड अदर फीचर्स की बात करें तो आपको कंपास मिल रहा है, TPMS का फीचर मिल रहा है, आइडल मोड मिल जाता है। एंड और चीज़ों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देखिए आपको 27 डिग्री सेल्सियस जो कि बाहर का टेम्परेचर वो मिल रहा है। यहाँ पे आपको रेंज वगैरह 315 किलोमीटर्स ये रेंज दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर मिलता है, आउटसाइड टेम्परेचर दिखाती है गाड़ी। ये जो एवरेज वगैरह दिखती है अपने को नॉर्मल कार्स में, इलेक्ट्रिक में या जो है ये इलेक्ट्रिक कंजम्पशन वगैरह, बैटरी का कंजम्पशन वगैरह यहाँ दिखता है। इसके अलावा ओडो से रिलेटेड इन्फोज वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो कुछ तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। तो देखिए इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो टच पैनल में मिलता है, प्लस में ये कनेक्टेड वाली फीलिंग ज़रूर से देता है, पर कनेक्टेड है नहीं, ये स्क्रीन यहीं एंड हो जाती है, तो वो देखने को मिल रहा है आपको। देखिए EV वाले मोड्स यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे EV वाले में EV मोड में चलते हैं। बैटरी जो है वो 87% चार्ज है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। एंड जो चार्जर है वो 3.1 किलोमीटर्स अवे है, जो कि JS 4 व्हील मोटर्स अलवर चार्जिंग स्टेशन है, वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और डिपार्चर वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। 315 किलोमीटर्स की रेंज देगी है AC ऑन में, AC ऑफ में ये देगी 347 किलोमीटर्स की रेंज, वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। चार्जिंग एंड क्लाइमेट वगैरह जो है वो ऑन है या ऑफ है, वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। टाइम एंड डेट वगैरह आपको यहाँ शो हो जाता है। इसके अलावा मैप्स में चलते हैं तो आपको नेविगेशन के फीचर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वापस होम पे चलते हैं। मैप नेविगेशन अलग चीज़ हो जाती है। नेविगेशन मतलब देखिए सर्च वगैरह आपको जो करना है वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। फ़ोन में आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्टेड फीचर, फ़ोन वाले जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। फ़ोन प्रोजेक्शन में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के फीचर्स, वॉइस मेमो, क्लाइमेट फीचर्स, वैले मोड में आप जैसे इसको स्विच करते हैं तो जब भी आप अपनी गाड़ी को वैले में देते हैं उसके बाद आप ब्लू लिंक के फीचर्स के थ्रू इसको एक स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं एंड वैले मोड को इसको ऑन कर सकते हैं। इन कार पेमेंट, ये आप कार से ही पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ये भी ब्लू लिंक का फीचर है। क्वाइट मोड है जिसमें आपके जो रियर डोर्स के स्पीकर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, आगे वाले ऑन रहते हैं, तो वो चीज़ें। रेडियो सेटिंग्स में आप चलते हैं तो वही बेसिक सेटिंग्स, व्हीकल नेविगेशन एंड सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मीडिया, जियो सामान, ब्लू लिंक के फीचर्स, नोटिफिकेशंस एंड मैनुअल वगैरह, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए आपको जो आइस वेरिएंट है वहाँ पे आपको ब्रॉन्ज फिनिश मिलती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है तो थोड़ा EV वाला टच देने के लिए थोड़ा आइस ब्लू कलर के आपको इंसर्ट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। सेंटर AC वेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरा AC का पैनल मिलता है एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको टच पैनल में ही AC का पैनल एंड टच पैनल में आपको इंस्ट्रूमेंट इंफोटेनमेंट स्क्रीन से रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं। हैज़ार्ड लाइट का स्विच मिल रहा है,
रोलिंग बटन्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर होता है। नीचे की तरफ आपको एक सी टाइप कनेक्टिविटी, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट एंड एक यूएसबी की कनेक्टिविटी ऑफर होती है। विद वायरलेस चार्जिंग पोर्ट आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। एम्बिएंट लाइट ऑफर होती है, ब्लू कलर में भी ग्लो कर रही है। नीचे आपको स्पेस वगैरह मिलता है, जो कि नॉर्मल आइस वेरिएंट में यहाँ पे आपको गियर नोब वगैरह मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट्स के साथ स्पेस मिल रहा है। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, ड्राइव मोड्स के लिए डायल मिलता है। इसके सराउंड्स में आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट्स ग्लो कर रही है। ड्राइव मोड्स पे आते हैं तो ड्राइव मोड्स आपको 3 तरीके के ड्राइव मोड्स आपको ये गाड़ी ऑफर कर रही है। इको में कुछ तरीके के डायल्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स में कुछ तरीके के डायल्स मिलते हैं, नॉर्मल में आपको कुछ तरीके के डायल्स मिलते हैं। एंड रेंज पे भी असर पड़ता है। जैसे इको मोड है तो देखिए 328 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे शो हो रही है। जैसे ही मैं इसको नॉर्मल में स्पोर्ट्स में शिफ्ट करूँगा 309 किलोमीटर की रेंज ये दिखाने लगी है। एंड नॉर्मल में 318 किलोमीटर की रेंज, तो वही है, वही एवरेज वाला सीन है पेट्रोल वगैरह किस तरह। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं कि आपको वही क्रेटा की तरह ही मिलेगी। लॉक अनलॉक का स्विच, इस बटन को प्रेस कर पे आप अपनी कार को बाहर से स्टार्ट कर सकते हैं। इस बटन के थ्रू आप अपनी कार का टेल गेट अनलॉक कर सकते हैं। 2 रिमोट कीज़ मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड एंड 360 डिग्री कैमरा, जो कि इस कार में नहीं आता है, सिर्फ रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है। उसको ऑन करने के लिए स्विच आपको यहाँ मिल जाता है, जो कि कुछ तरीके की क्वालिटी आपको ऑफर करता है। डिसेंट सी क्वालिटी आपको ये रिवर्स पार्किंग कैमरा की ऑफर हो जाती है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस वगैरह मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स, कूल्ड आर्मरेस्ट आपको ऑफर होता है। आर्मरेस्ट के नीचे जो आपको स्पेस मिलता है वो कूल्ड मिल जाता है। एंड ये आप लेदराइट सॉफ्ट टच में मिलेगा। एंड कुछ तरीके से आपको स्पेस वगैरह भी इस पर ऑफर होता है। शेड्स की तरफ आते हैं तो ड्राइवर साइड वाले शेड पे आपको टिकट होल्डर मिल रहा है। एंड को पैसेंजर वाले शेड पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, बट विदाउट लाइट्स ही ऑफर किया गया है। इंटीरियर लैंप्स आपको एलईडी मिल रहे हैं, एलईडी इंटीरियर लैंप से गाड़ी ऑफर कर रही है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी ऑफर होता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में कोई भी सनरूफ आपको ऑफर नहीं होती, अपर वेरिएंट्स में हो जाती है। डे नाइट कुछ तरीके का आपको IRVM भी ये गाड़ी ऑफर करती है। डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM बेसिकली आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड होता है। कुछ तरीके के बटन कंट्रोल्स भी आपको ये गाड़ी ऑफर कर देती है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस वगैरह ऑफर होता है। नीचे की तरफ आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा है, कूल्ड नहीं मिलता है, बट स्पेशियस ग्लव बॉक्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। तो ये चीज़ें आपको इस गाड़ी में इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर ऑफर हो जाती हैं। अब आते हैं रियर सीट्स पर, रियर स्पेस को चेकआउट करते हैं। तो देखिए आगे वाली जो सीट है वो मैंने लास्ट लेवल तक स्लाइड की हुई है, उसके बावजूद मुझे नी रूम भी अच्छा मिल रहा है। तो नी रूम की कोई कमी आपको पर्सनली इस कार में नहीं लगेगी। आगे के 2, पीछे के 2, चारों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। 5'8" मेरी हाइट है ना, आप हेडरूम भी चेकआउट कर सकते हैं। हेडरूम की भी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, हेडरूम भी आपको अच्छा हेडरूम ये गाड़ी ऑफर करती है। अंडर सपोर्ट भी आपको डिसेंट मिल रहा है, रिक्लाइनर एरिया अच्छा मिल रहा है। तो कंफर्ट वाइज डिसेंट कंफर्ट भी ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं, बट विदाउट लेवलर मिलते हैं। 2 C टाइप चार्जिंग, थोड़ा स्पेस मिल रहा है, कोई भी हम्प नहीं मिलता है। तो सेंटर पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आप 3 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ऊपर की तरफ वापस आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल रहे हैं, बट हुक्स वगैरह नहीं मिलते हैं। इंटीरियर लैम्प मिल रहा है पीछे की तरफ, जो कि LED है, तो वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। प्लस में आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है रियर सीट्स पे, जिस पे आपको 2 कप होल्डर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको रियर सीट्स पे कुछ तरीके से मिल रहा है। कंफर्ट अच्छा मिलता है, डिसेंट कंफर्ट भी मिल रहा है, स्पेस भी आपको अच्छा मिल रहा है गाड़ी में। इधर भी आपको मैप पॉकेट्स मिलती हैं, को ड्राइवर साइड भी आपको मैप पॉकेट्स ऑफर की गई हैं। एंड इस पर्टिकुलर वेरिएंट में क्रेटा के अंदर आपको रियर विंडोज़ पे ये शेड्स वगैरह भी कंपनी की साइड से ऑफर हो जाते हैं। तो बात करते हैं, गाड़ी क्रेटा इलेक्ट्रिक का स्मार्ट वेरिएंट है, जो कि आपको 390 किलोमीटर्स की रेंज देता है। बैटरी पैक 42 किलोवाट का मिलता है, 99 किलोवाट की मोटर मिल जाती है आपको। 254 Nm का टॉर्क ये गाड़ी ऑफर कर रही है। 133 bhp की पावर मिलती है। अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो अगर आप DC चार्जर से चार्ज करते हैं, जो कि फास्ट चार्जिंग हो जाती है, 58 मिनट्स लेती है ये। 50 किलोवाट का वो चार्जर होता है जो 58 मिनट लेता है 10 to 80% चार्ज करने में गाड़ी को। एंड वहीं अगर आप AC चार्जर से यूज़ करते हैं, मतलब नॉर्मल चार्जर अगर आप लेते हैं, तो 4 घंटे गाड़ी लेती है। 11 किलोवाट का चार्जर होता है जो कि 4 घंटे लेता है 10 से 100% चार्ज करने में। ब्रेक्स आपको ऑल 4 डिस्क मिल रहे हैं इस गाड़ी में। 433 लीटर्स का बूट स्पेस, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 6 स्पीकर्स एंड 6 ही एयरबैग्स इस गाड़ी में ऑफर हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस कार के एक्स शोरूम प्राइस की। तो ये कार Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक स्मार्ट वेरिएंट आपको 19 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस से ऑफर होता है। 19 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस से Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक का स्मार्ट वेरिएंट आपको ऑफर हो रहा है। बाकी जो भी ऑन रोड डिटेल्स हैं इस कार से रिलेटेड या Hyundai की किसी भी अदर कार से रिलेटेड, वो आप डीलरशिप से ग्रैब कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफर किए गए हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ज़रूर से बताइएगा आपको क्रेटा इलेक्ट्रिक का स्मार्ट वेरिएंट कितना वैल्यू फॉर मनी लगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।